संत रामपाल महाराज की जय हो। संत रामपाल महाराज की जय हो। साथी संत रामपाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद। राजनीतिक मीटिंग हुई है अलग अलग पार्टियों की या किसी की संत की कोई मीटिंग हुई है तो उसकी महिमा के लिए हुई है। यह मीटिंग जो हुई है किसानों की, यह इसलिए हुई है कि संत रामपाल जी के निर्देश पर उनकी टीम ने हरियाणा के सैकड़ों गांव की लाखों एकड़ जमीन, लाखों फुट पाइप, हजारों मोटर, जनरेटर, डीजल अपने साधनों से मुहैया करा के किसान को बर्बाद होने से बचाने का जो काम किया, संत रामपाल जी की टीम के निर्देशन के अनुसार जो काम हुआ है, इसे हजारों टन अनाज पैदा होगा। उसे व्यापारी को, किसान को, मजदूर को आर्थिक मदद मिलेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी और देश का गौरव बढ़ेगा। नहीं तो आज के टाइम पे तो कोई भी में काम करे है तो के लोभ लालच में करे है। और संत जी तो जेल में रहते हुए और इस किसान समाज के लिए बहुत बड़ा काम करने का काम किया है। मैं तो एक कविता के माध्यम से आपको इस बात को समझाना चाहूंगा। कड़वी कचरी की बेल कदे ना मीठी होवे, कह रहे कड़वी कचरी की बेल कदे ना मीठी होवे, मीठी तो तब जानिए जब बेल बिछोड़ा हुआ। आने का काम करता है, लेकिन जनहित के कार्यों में पैसा खर्च करने का मादा किसी एक व्यक्ति में होता है और वो बिरला ही होता है और वो हमेशा सराहनीय ही रहता है। शादीपुर गांव की पवित्र धरती पर के स्टेडियम में आप धुंध और सर्दी के बावजूद संत रामपाल जी की महिमा के अनुसार सरपंच है मदीना से और पूरी मैं 24 का प्रधान ब्राह्मण का। राहुल जी लिख दो। हमारे राहुल सरपंच है, 2 in 1 हैं, ये वकील एसोसिएशन में भी हैं और सरपंच एसोसिएशन में भी है। कुछ साथी का नाम बता रहे थे, लिख दो भाई वहाँ। तो आप लोग जो आए हो, आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ये क्लियर कर दूं मीडिया भाई के भाइयों को, यह समारोह गैर राजनीतिक है और सभी धर्मों के लिए, सभी तबकों के लिए, सभी जातियों, सभी वर्गों को सम्मान देते हुए, गरीबों को, बेसहाराओं को मदद देते हुए जो टीम रामपाल जी की है, जो वेलफेयर के काम कर रहे हैं, उनको सम्मान देने के लिए जो ये जनसमूह एक सैलाब के रूप में, उत्साह के रूप में जो आया है, ये काबिले गौर है, अभिनंदनीय है। और ये इस तरह का सम्मेलन ऐतिहासिक है क्योंकि आज तक राजनीतिक मीटिंग हुई है अलग अलग पार्टियों की या किसी की संत की कोई मीटिंग हुई है तो उसकी महिमा के लिए हुई है। यह मीटिंग जो हुई है किसानों की, यह इसलिए हुई है कि संत रामपाल जी के निर्देश पर उनकी टीम ने हरियाणा के सैकड़ों गांव की लाखों एकड़ जमीन, लाखों फुट पाइप, हजारों मोटर, जनरेटर, डीजल अपने साधनों से मुहैया करा के किसान को बर्बाद होने से बचाने का जो काम किया, और लाखों एकड़ जमीन जिसकी आपने रास्ते में देखा होगा, गेहूं और सरसों की फसल जो लहला रही है ना, ये उनके आशीर्वाद से है। अन्यथा वो पानी नहीं निकलता तो शायद हम फसल की बुआई नहीं कर पाते और काफी हद तक हम खरीफ की फसल भी बचा पाए हैं। और संत रामपाल जी की टीम के निर्देशन के अनुसार जो काम हुआ है, इसे हजारों टन अनाज पैदा होगा। उसे व्यापारी को, किसान को, मजदूर को आर्थिक मदद मिलेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी और देश का गौरव बढ़ेगा। जय हो संत रामपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वक्ता बहुत हैं, मैं बहुत थोड़े शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे जुलाना क्षेत्र में 40 से ऊपर गरीब परिवारों के मकान भी
टीम संत रामपाल जी ने बनवाए हैं। और अन्नपूर्णा स्कीम सीधा वो संदेश है कि रोटी कपड़े और मकान के बगैर कोई रहे ना, कोई बगैर छत ना रहे, कोई बगैर वस्त्र ना रहे, भूखा पेट कोई सोए ना। ये मानवीय संदेश, मानव की भावना, ये आज बिरले महापुरुष मिलती है। कभी कभी जो ना इस तरह का संत जन्म लेता है, जो आज संत रामपाल जी ने इस धरा पर लेकर हमारे दुखों को दूर करने के लिए जो आए हैं। मित्रों, राजा सरपंच मदीना, प्रधान महम चौबीसी, ब्राह्मण सभा और काला करेला व्यापारी भी सभा में उपस्थित हैं, इनका भी स्वागत है। मित्रों, आपने मीठी भाषा में, मधुर स्वर में संत रामपाल जी का आपने सत्संग भी सुना, उन लोगों की वो बातें सुनी जिनकी उन्होंने मदद की है, कष्ट दूर किए हैं। और एक सबसे बड़ी मुहिम ये है कि एक दैनिक जागरण अखबार में आज भी कल भी था, हरियाणा और पंजाब नशे ने बर्बाद कर दिया है। हमारे बहुत युवक सुल्फा, बीड़ी, सिगरेट के अतिरिक्त हेरोइन, स्मैक के आदी हो गए हैं। उनका शरीर नष्ट हो रहा है, जीवन नष्ट हो रहा है। नशा मुक्ति दिलाने के लिए, नशा मुक्ति के खिलाफ जो नशा मुक्ति का अभियान जो चला रहे हैं, ये बहुत बड़ा संदेश है। युवा बचेगा, देश बचेगा, संतान बचेगी, नस्ल बचेगी, हमारी संस्कृति बचेगी। ये बहुत बड़ा संदेश संत रामपाल जी दे रहे हैं। मैं 2 नारे लगवाऊंगा, आपसे अनुरोध है कि आप उसमें लगाएंगे। संत रामपाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं आपका सुबह से बैठे हो, हमारे साथी वक्ता बहुत हैं, सभी वक्ताओं से अनुरोध है वो 2-2 मिनट में अपना बात रखें। सम्मान सभी को मिलेगा, समय सबको मिलेगा, लेकिन ज्यादा समय ना लें। अब मैं सबसे पहले आपको, हमारे छात्र नेता हैं युवा सुमित लाठर, सुमित लाठर नहीं है, आज सुमित लाठर जी। सबसे पहले आज किसान जीवन रक्षण सम्मान समारोह में आए हुए सभी भगतगण और किसान साथियों को आज जोड़कर नमस्कार। और सबसे पहले 2 मजबूत नारे लगा दो, एक बार दो। थोड़ा उठा दो और थोड़ी सी। संत रामपाल महाराज की जय हो, संत रामपाल महाराज की जय हो। हेलो साथियों, इको हेलो, आज हेलो जो ये सम्मान समारोह हेलो किसानों का जीवन रक्षक बनकर जो संत जी ने केवल पाइपलाइन देने का काम नहीं किया है, जो अन्नदाता इस देश का पेट भरने का काम कर रहा था, उस अन्नदाता के साथ उसकी केवल फसल न बचाकर इस देश में उस किसान का भविष्य बचाने का भी काम किया है। तो ऐसे संत हमने अपने जीवन में बहुत कम देखे थे। आजादी से पहले किसानों के लिए या तो चौधरी छोटू राम ने यो काम किया था, या आज के समय संत रामपाल जी ने यो काम करने का काम किया है। नहीं तो आज के टाइम पे तो कोई भी कि काम करे है तो कि मैंने लोभ लालच में करे है। और संत जी तो जेल में रहते हुए और इस किसान समाज के लिए बहुत बड़ा काम करने का काम किया है। मैं तो एक कविता के माध्यम से आपको इस बात को समझाना चाहूंगा। कड़वी कचरी की बेल कदे ना मीठी होवे, कह रहे कड़वी कचरी की बेल कदे ना मीठी होवे, मीठी तो तब जानिए जब बेल बिछोड़ा हुआ, और बेल बिछोड़ा है पाछे भी जामन की आस, मीठी तो जब जानिए जब भी होगा बीज का नाश। आज से पहले मेरे गांव में भी पिछले 7 साल से पानी बनना रहा था। सरकारें आवे थी जावे थी, काम चलाऊ हुए पाइप से घेर दी थी, 27 समाधान नहीं हो रहा था। केवल और केवल टहनिया का काम करें थे, कुआ हुआ टहनी काट दी, कुआ हुआ काट दी। संत जिया ने परमानेंट स्थायी पाइपलाइन देकर स्थायी समाधान करने का काम किया है। नहीं तो आज के टाइम पे भाई
माम देखने लग रहे हैं जितनी भी सरकार है, खाद बीज से लेकर और सौदे का लेकर है, सारी केवल और केवल किसान का नाम पर राजनीति करने लग रही है। एक व्यक्ति, एक संत ऐसा आया है जो बिल्कुल फल की इच्छा न करते हुए किसानों का हक में है, किसानों के लिए काम करने का काम कर रहा है। तो मैं तो इसी बात के लिए कहना चाहूंगा, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, और ऐसे ऐसे सम्मान समारोह होते रहने चाहिए। एक नारा और लगा दो भाई, संत रामपाल महाराज की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब मैं आपके सामने वक्ता के तौर पर जींद सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं सुधीर जी आए, अपने विचार रखें। आ जाओ भाई। मान व सम्मान के योग्य आज संत रामपाल महाराज जी की सम्मान समारोह में जो यहाँ मेरे सम्मानित बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथी और सम्मानित मंच के जो सदस्य यहाँ पहुंचे हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर सरपंच एसोसिएशन जींद की तरफ से हार्दिक स्वागत और सम्मान करते हैं। साथियों, हमने पढ़ा था कि मानव का धर्म मानवता। एक तरफ तो इस जुलाना विधानसभा की विधायक को हमने मनोनीत करके विधानसभा में भेजने का काम करा, ताकि वो हमारी फसलों की, हमारे नस्लों की, हमारे सामाजिक कार्यों की आवाज विधानसभा में बुलंद करने का काम करे, और जो जुलाना विधानसभा में जल भराव की समस्या है उसको दूर करने का काम करे। लेकिन वो तो इस विधानसभा से मुंह फेर के सोगी, और इस विधानसभा का मानवता का बीड़ा उठाने का जो जिम्मा संत रामपाल जी ने उठाया और बहुत सारे गांवों को पानी की जल भराव की समस्या से निजात दिलाने का काम करा, इसके लिए संत रामपाल जी बधाई के भी पात्र हैं, और उनका किसान संगठनों द्वारा, खाप संगठनों द्वारा और पंचायतों द्वारा सम्मान करना भी बनता है, और उसी सम्मान करने के लिए आज हम आपके बीच में यहां पधारे हैं। दूसरा, जो अन्नपूर्णा स्कीम संत रामपाल महाराज जी की है कि हर व्यक्ति को पक्की छत हो, तन ढांपने के लिए कपड़ा हो, भूखे के लिए रोटी हो, वो भी एक मानवता का उच्च कर्म है जो संत रामपाल महाराज जी द्वारा किया गया। इसके लिए भी संत रामपाल महाराज जी का सम्मान करना बनता है, और आज ये सम्मान दिवस के रूप में यहाँ जो हजारों की संख्या में उनकी सत्संग और इस जुलाना विधानसभा की जो खापों की करीम यहाँ पहुंचने की आई है, और उनके द्वारा आज ये सम्मान समारोह किया जाएगा, और उनका ये सम्मान समारोह के वो हकदार भी हैं। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि पैसा हर रोज हर आदमी कमाने का काम करता है, लेकिन जनहित के कार्यों में पैसा खर्च करने का मादा किसी एक व्यक्ति में होता है, और वो बिरला ही होता है, और वो हमेशा सराहनीय ही रहता है। तो मैं तो अपनी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, और एक नारा का आह्वान करता हूं, संत रामपाल महाराज की सत साहेब, जय हिंद, जय भारत। अब दो मिनट के लिए हमारी सभा के आयोजक सरपंच एसोसिएशन और नंदगढ़ तपा और लाठर तपा 12 जुलाना 12 के प्रधान भाई बसाऊ लाठर। पहला तो हाथ जोड़कर आप सभी लोग यहाँ आए, सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन है, स्वागत है। फिर जितनी भी खाप प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों से जितने भी भाई आए,
जो भी एक थोड़े से बराबरी संत रामपाल के सम्मान समारोह में हमारे 12 के गांव शादीपुर में पधारे हैं, मैं सभी का हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं और दिल से आपका स्वागत करता हूं। संत रामपाल जी ने जो हमारे एरिया में या जो भी किसानों के लिए किया है, जहां तक आज हमारे एरिया में मेरा जुलाना बारा में करीब 1000 एकड़ में फसल बुआने का काम किया है। पानी उतरवा है जिससे कनक बुएगी और आसपास के गांव में कई गांव में मकान बुए हैं। इसके लिए हम संत रामपाल जी आगे धन्यवाद करते हैं और आज उनका सम्मान समारोह करे हैं। इसीलिए एक छोटे से बुलाव पर आप सभी आए, इसके लिए आप सभी धन्यवाद का पात्र हो। मैं आप सभी का यहाँ पधारने में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। रामपाल जी भगवान ऐसी की आई हैं जो हम नहीं पहचान पाए। अभी हमारे बीच रामकिशन जी हैं प्रधान, जो मोखरा तपा है, कई गाड़ियों के काफिले के साथ अपनी पूरी टीम के पास पहुंचे हैं, उनका स्वागत है। और गुराना से राम अवतार शर्मा जी सरपंच हैं, अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं, स्वागत है। और एक हमारे भाई महेंद्र सिंह जी लाठर बैठे हैं, रिटायर्ड डिप्टी फूड सप्लाई कंट्रोलर हैं और लड़कियों के लिए शिक्षा का एक केंद्र गुरुकुल चला रहे हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, बड़े शांति से आगे बैठे हैं। उनका यहाँ पर पहुँचने पर अपनी टीम के साथ भी स्वागत है। अब मैं आपके सामने वक्ता के तौर पर नंदगढ़ तपा के प्रधान भाई होशियार सिंह दलाल को बुला रहा हूँ। भाई मेरी तरफ से ईसाई और सभी जनता को नमस्कार। और मेरा ज्यादा हिम्मत ना होने से मैं इस जनता का और अपने संत रामपाल जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जय। भाई आप एक बार जोरदार नारा संत रामपाल जी महाराज जी के नाम का लगाएंगे। जहां तक भी हम देख पा रहे हैं, दूर तक मेरे किसान भाई बहन बैठे हुए हैं। ये लगभग 5 से 7 एकड़ जगह है और साइड में 6.5 एकड़ जगह है। जहां तक भी हमारी नजर जा रही है, दूर दूर तक हमारे किसान भाई बहन यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप सभी का यहां पर हृदय की गहराइयों से बार बार धन्यवाद। एक जोरदार नारा लगाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के नाम का, और इतना जोरदार कि संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंचना चाहिए। बोलो संत रामपाल जी महाराज की, बोलो संत रामपाल जी महाराज की। अब मैं गुजारिश करूंगा संदीप जी, जो कि शादीपुर ग्राम सभा के सरपंच हैं, इस आयोजन में इनकी अहम भूमिका है। हम जहां पर स्टेडियम में खड़े हैं, ये ग्राम शादीपुर है, तो मैं संदीप जी से गुजारिश करूंगा सरपंच साहब से कि एक बार आए और अपने विचार रखें। सत रामपाल महाराज जी ने और उनकी टीम ने जो कार्यक्रम किया है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है। और आज हमारे गांव के और जुलाना बारा के सभी का धन्यवाद करते हैं, और हल्का के सभी 12 के प्रधान और सभी एसोसिएशन सभी का यहाँ पधारने पर धन्यवाद करते हैं। और दूर दराज से आए हुए सभी भक्तजन व अनुयायी सभी का गांव शादीपुर में आने पर धन्यवाद करते हैं। सत रामपाल महाराज जी ने और उनकी पूरी टीम ने जो कार्य किए हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसान को पाइपलाइन व मोटर, गरीब को मकान, शिक्षा व रोटी व मेडिकल सुविधा देने का कार्य किया है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर जो प्रोग्राम किया है सत रामपाल महाराज जी, उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी को नमस्कार। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।